डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा विद कुशल पर। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि क्लास 9th और 11th में हम पढ़ते क्या है, न्यूटन के गति के नियम। क्या दोस्तों, न्यूटन के गति के नियम जो इस प्रकार से है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं न्यूटन के गति के नियम 3 हैं। ठीक है, न्यूटन के जो गति विषयक नियम वो कितने हैं? 3 है। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 नियम है। ठीक दोस्तों, तो आप वैसे जड़त्व को तो सुना ही होगा। ठीक है, तो जो जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने। जड़त्व का नियम, जो नियम देखो, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, इनको जो है गैलीलियो, गैलीलियो और गैलीली, मतलब गैलीलियो गैलीलियो इन्हीं का नाम है, गैलीली। इन्होंने दिया था, जड़त्व का निष्कर्ष दिया था। इस प्रकार से जो ये जड़त्व का नियम, जो मैं बताऊंगा आपको क्या है, तो वही जो जड़त्व का नियम वही इनका गति का जो है पहला नियम है। ठीक है, तो मतलब उसी का जो थोड़ा सा एडवांस वही बात है। तो वो क्या है आपका, वही आपका न्यूटन जी का, न्यूटन चाचा का जो है गति का पहला नियम है। इस प्रकार से दूसरा नियम आपको पता चल जाएगा। दूसरे नियम से आप क्या पता करते हैं? बराबर में। तीसरा आप जानते हैं एक्शन रिएक्शन, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया होती है, इसका तीसरा नियम है। ठीक दोस्तों, तो हम पढ़ते क्या है, गति के नियम के बारे में। तो गति का पहला नियम यदि आपको पढ़ना है, न्यूटन विषय जो नियम है, तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको डालना तो डाल दीजिए, न्यूटन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। आप कह सकते हैं गति, न्यूटन का गति विषय पहला नियम। ठीक है, न्यूटन का गति विषय पहला नियम, पहला नियम, पहला नियम। दोस्तों, मैं यदि आपको समझाना चाहूँ तो आप समझ सकते हैं आराम से कि गति का जो पहला नियम होता है वो इस प्रकार से है कि जैसे कोई वस्तु या कोई मतलब पिंड स्थिर है तो वह हमेशा स्थिर रहेगा, वो जो स्थिर रहना चाहेगा। जैसे आप कोई मतलब यहाँ पे मान लो एक वृत्ताकार मार्ग है, यदि कोई यहाँ पे वस्तु स्थिर है तो वह क्या होगी, वह हमेशा सोचेगी मैं स्थिर रहूँ। क्या दोस्तों, वह हमेशा सोचेगी मैं स्थिर रहूँ। अब जैसे कोई यही मान लो कि ये कोई गतिमान वस्तु है तो वह हमेशा गतिमान रहेगी। जो न्यूटन का पहला गति नियम है तो वो यही इसी प्रकार से है, यदि कोई गतिमान है तो वह वस्तु, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान रहेगी, और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उसमें कोई हम बार बल नहीं लगाएंगे। जैसे कि मान लो ये यहाँ पर मैंने एक वस्तु रखी, यहाँ पर मैंने वस्तु रख दी थी। अब ये यहाँ पर तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि मैं इसमें कोई बार बल नहीं लगाऊंगी। यदि मैंने यहाँ पर बल लगा दिया तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब पहुंच जाएगी। कोई वेग होगा उससे तुरंत कुछ उत्पन्न हुआ होगा, इस प्रकार से ये यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक दोस्तों, तो आपको देखना क्या है कि आप देख सकते हैं मैंने क्या कहा, पहली दो बातें हैं यहाँ पे। पहली बात मैंने कहा यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी जब तक मैं उसमें कोई बार बल नहीं लगाऊंगा। और दूसरी बात मैंने ये कहा कि यदि कोई वस्तु गतिमान है, कोई वेग भी हो सकता है, यदि गतिमान है एक समान वेग से तब तक गतिमान रहेगी जब तक हम उसमें कोई बार बल नहीं लगाएंगे। ठीक दोस्तों, तो आपको यहाँ पे समझना है। तो मैं पहला नियम लिख दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, गति का पहला नियम देख लीजिएगा। यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा, विराम अवस्था में ही रहेगा, में ही रहेगा। और ये मैंने दूसरा पॉइंट बताया था कि जो गतिमान है तो हमेशा गतिमान अवस्था में रहेगा। और यदि कोई वस्तु, कोई वस्तु
गतिमान अवस्था गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो दोस्तों उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए, बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक दोस्तों, देखो मैंने ये पॉइंट पहले भी आपको समझा दिया कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक मैं उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाऊंगा। दूसरी पॉइंट मैंने ये लिखा है, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में रहेगी। कब तक रहेगी? तब तक मैं उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाऊंगा। तो दोस्तों समझ गए। तो अब देखते हैं दोस्तों, ये आपका क्या था? ये आपका गति का पहला नियम था। और थोड़ा सा जड़त्व के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जो आपका जड़त्व था तो वो क्या है? वो किसी भी मतलब कोई जैसे हम पिंड है, उस पिंड की जो प्रवृत्ति होती है कि वह गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगा, यदि विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगा। ये जो किसी पिंड की प्रवृत्ति होती है यही हमारा क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। ठीक दोस्तों, क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। यदि हम गतिमान करेंगे किसी वस्तु को तो वह क्या करेगा? उसके विपरीत कार्य करेगा। ठीक दोस्तों, ये क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। तो हमें इसमें क्या बेसिकली चार्ज से कोई मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब है? हमें मतलब है न्यूटन के न्यूटन के का जो पहला गति नियम है उससे मतलब है। ठीक दोस्तों, तो आप ये समझ गए। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब दूसरा नियम पढ़ना चाहें, ठीक दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने अभी क्या पढ़ा? आपने अभी गति का पहला नियम पढ़ लिया। तो हम क्या करते हैं कि पहला नियम पढ़ लिए, अब हम क्या करेंगे? हम न्यूटन का जो है गतिविधि से दूसरा नियम पढ़ेंगे। क्या दोस्तों? दूसरा नियम पढ़ेंगे। दूसरा नियम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा नियम पढ़ेंगे क्या? न्यूटन सेकंड लॉ। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने अभी तक क्या बताया था? पहले नियम में मैंने आपको ये बताया कि यदि कोई वस्तु गतिमान तो गतिमान अवस्था में रहेगा, और यदि कोई पिंड विराम अवस्था में तो वह विराम अवस्था में रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि हम उसमें कोई बार बल नहीं लगाएंगे। ठीक दोस्तों, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या है? अब आप इसमें समझिए। अब यहाँ पे ये है कि मैं यहाँ पे बार बल लगा रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने फोर्स लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे फोर्स जो है क्या है? ये कोई पिंड है, ठीक है, यहाँ पर क्या कोई पिंड है। पिंड का इसका द्रव्यमान क्या है? एम है। ठीक है, अब मैंने इसमें फोर्स लगाया, ठीक है, कोई वेग से मतलब इसमें उत्पन्न हुआ जिससे क्या है? त्वरण भी उत्पन्न हो गया। मान लीजिए ए त्वरण से जा रहा है, किससे? ए त्वरण से जा रहा है। ठीक है, तो ये जो बल है, जो मैंने बल लगाया, क्या दोस्तों? जो मैंने बल लगाया तो वो क्या है? वह जो है इनके द्रव्यमान और त्वरण के, क्या दोस्तों? द्रव्यमान और त्वरण के समानुपाती। लेकिन क्या? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के मतलब कि m इंटू ए के क्या है? अनुक्रमानुपाती, मतलब वही समानुपाती। ठीक दोस्तों, तो आप ये बात समझे कि जो मैंने क्या लगाया? बल लगाया। मैंने इसमें बल लगाया तो ये क्या हो गया? गतिमान हो गई। मतलब गतिमान की तो ये जो है यहाँ पे स्थिर है तो स्थिर से क्या हो जाएगी? गतिमान हो जाएगी। जब गतिमान हो जाएगी तो इसमें क्या? त्वरण उत्पन्न हुआ और द्रव्यमान वस्तु का कितना था? m था। तो जो वस्तु का द्रव्यमान m है और त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसमें a, तो इनका गुणनफल जो मैंने ये फोर्स लगाया था वो फोर्स क्या है? वो फोर्स इनके जो वस्तु है वस्तु के द्रव्यमान के और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक दोस्तों, ये बात आप समझ गए। इस बात को डिफिनेशन लिखना हो मैं डिफिनेशन लिखवा सकता हूँ। आप लिखना चाहें तो मैं लिखवा सकता हूँ।
किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल, आरोपित बल, आरोपित बल मतलब जो मैंने लगाया, आरोपित बल, बल को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से, ठीक है दोस्तों। तो आरोपित बल वस्तु के द्रव्यमान, क्या दोस्तों, वस्तु के जो मास होता है वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान कितना है, मान लो एम, वस्तु का द्रव्यमान एम, ठीक है दोस्तों। मैंने कहा यहाँ क्लैरिफाई, किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के द्रव्यमान एम, ठीक है, तथा वस्तु में, वस्तु में उत्पन्न त्वरण, उत्पन्न त्वरण, त्वरण क्या है, ए, उत्पन्न त्वरण, और ये त्वरण की दिशा क्या होगी, बल की दिशा, उत्पन्न त्वरण, ठीक है। किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के द्रव्यमान एम तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के, उत्पन्न त्वरण के, अब देखो उत्पन्न त्वरण के गुणनफल की, उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। देखो अब समझो, मैंने यहाँ पे क्या, किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यही हमारा जो होता है न्यूटन का गति का सेकंड नियम होगा, ठीक दोस्तों। मतलब यहाँ पे समझिएगा, और यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि वस्तु की, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि त्वरण की दिशा, त्वरण की दिशा, की दिशा बल की दिशा, बल की दिशा में होती है, ठीक है। आप इसे समझ सकते हैं कि जो त्वरण की दिशा है, मतलब जो भी तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो हमें एक्सेलरेशन त्वरण मिल रहा है, तो उसकी दिशा क्या है, बल के अनुदिश है, ठीक दोस्तों। यहाँ पर आप समझिए, किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के, उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुपाती होता है, त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है, ठीक दोस्तों। आप यहाँ समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि जैसे मैंने कहा एफ है, एफ इसमें डिपेंड करता है, मतलब एफ डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है ना, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती इसको बोलते हैं, ठीक दोस्तों। मैंने क्या कहा कि एफ प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपाती है, किसके समानुपाती है, हम देख रहे हैं कि किसके समानुपाती है, एम वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके उसमें उत्पन्न त्वरण के, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू के और ए एम ए, यहाँ पे क्या है, जहाँ की एक नियतांक है, तो दोस्तों जहाँ की एक नियतांक है, एक नियतांक, ठीक दोस्तों। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक दोस्तों। यहाँ पे आप के बराबर एक रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम ए, के बराबर कितना आ गया, वन, एफ बराबर एम ए, ठीक दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। अब जो आपका तीसरा नियम है वो अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जय हिंद। तो ठीक दोस्तों, तो इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक ही है, तो आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसमें मैं इरेज कर सकता हूँ, आप स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक दोस्तों। थोड़ा सा अलार्म था तो वही बजने लगा था, ठीक है, तो इसको इरेज कर रहा हूँ। अब आप डाल सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीसरा नियम, क्या दोस्तों, तीसरा नियम, ठीक दोस्तों। आप कह सकते हैं
आपने वैसे रियल मैंने पहले बता था क्रिया प्रतिक्रिया, क्या क्रिया प्रतिक्रिया, इसको कभी कभी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, वैसे बोल देते क्रिया प्रतिक्रिया वाला। जैसे कि आप आजकल तो जानते हैं कि आपने किसी को एक थप्पड़ मारा, एक तमाच मारा, तो आपको तुरंत तमाच मिल गई, एक भी सेकंड रुकने वाला नहीं है। यही मतलब यहाँ पे भी है कि ये कोई भी वस्तु, जैसे हम इस पे वस्तु पे कोई क्रिया करते हैं तो जैसे हम कोई बल लगाएं तो उतना ही बल वो है हमारे दिशा में लगाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं इसको मान लो ये बंदूक है, बंदूक से मैंने गोली छोड़ा, ठीक है, तो वो जो बंदूक से गोली दूसरी छूट रही है, ठीक है दोस्तों, अब मैंने गोली इस तरफ छोड़ा है इस दिशा में, ठीक है, और जो झटका लग रहा है क्योंकि वस्तु से भी उसी उतना ही ये क्रिया हो रही है तो ये क्रिया मिल रही है। तो दोस्तों ये क्या है, यहाँ बंदूक से गोली छूटी और यहाँ से मुझे क्या मिला, झटका मिला। कितना में जितना ये जाएगा उतना भी ये झटका मिलेगा, मतलब जितना फोर्स इसका उतना फोर्स इसका, और दिशा इसकी विपरीत है, मतलब ये इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, विपरीत दिशा। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसकी परिभाषा लिखना हम ले सकते हैं। लिख सकते हैं जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर, किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी, दूसरी वस्तु भी उतना ही बल, दोस्तों उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। क्या दोस्तों, विपरीत दिशा में लगाती है, लगाती है। फिर दोस्तों ये रहा आपका गति का तीसरा नियम। ठीक दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों, आपको करना हो तो कर लीजिए, नोट करना नोट कर लीजिए। अब आपको जो मैंने समझाया भी था, जैसे नाव होती है, जैसे जड़त्व की गाड़ी होती है, वो मतलब पीछे हट जाती है, जैसे आप नाव से उतरते हैं, जैसे कि इस तरह मान लो नाव है, वैसे दबती नहीं है, मान लो नाव है, सपोज करो कि क्या है, नाव है। जब आपसे यहाँ उतरते हैं आप लोग, यहाँ मान लो यहाँ आप थे, यहाँ से आप मान लो कोई उतर रहे हैं, तो यहाँ से आप उतरते हैं, तो जैसे आप इधर आ रहे हैं पीछे चल जाएंगे। इसका कारण यही होगा, क्या दोस्तों, इसका कारण यही होता है कि आप इसमें बल लगाते हैं, इसमें यदि आप बल लगाते तब आप इधर जाते हैं, तो जितना बल आप इधर लगाते हो तो वो इधर लगा। ठीक है, तो आप इधर जब आते हैं तब इसमें बल लगाने के बाद आप इधर आते हैं, जैसे आप चक्के कहीं से आप जंप करते, जब आप बल लगाते हैं तब आपको दोबारा वो बल लगाता है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का बल। ठीक दोस्तों, तो मैं आपको कल डिफिनेशन यहाँ पे लिखवाने वाला था, आप इनको जो एग्जाम्पल होंगे मैं आपको कल करवाऊंगा। ठीक दोस्तों, यदि इनके बढ़िया दैनिक एग्जाम्पल है मैं आपको कल करवाऊंगा। ठीक दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, अब फिर मिलेंगे हम कल के अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।